श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज महाशिवरात्रि भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक पर्वों में से एक है। यह केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि आत्म और साधना और चेतना का जागरण पर्व है। हमें भगवान शिव के जीवन, तपस्या और करुणा से जोड़ती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि केवल पूजा तक सीमित न होकर जीवन दर्शन बन जाती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और 4 पहर में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि इस बात में यह है कि यह दिन आत्म संयम, ध्यान और शिव तत्व से जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ अवसर माना जाता है। महाशिवरात्रि के पीछे की कथा बहुत ही आध्यात्मिक, पौराणिक और हमें ये जरूर सुननी चाहिए। तो आइए इसका श्रवण करते हैं। समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ी कुछ ये कथा है। महाशिवरात्रि के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। उसी रात को शिव ने विष पीकर संसार को बचाया। यही कारण है कि यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। एक अन्य महाशिवरात्रि की कथा में बताते हैं कि इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। यह कथा दाम्पत्य, संयम और भक्ति का प्रतीक भी है। शास्त्रों में भी वर्णित है। महाशिवरात्रि में हमें यह सिखाती है कि त्याग, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलना ही मोक्ष प्राप्त होता है। एक गरीब शिकारी की कथा भी प्रसिद्ध है, जिसमें अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर पुण्य प्राप्त होता है और यही भक्तों को प्रेरणा देती है कि भोलेनाथ भाव के कितने भूखे हैं। आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी यह रात्रि साधना, ध्यान और कुंडली जागरण के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए सबसे अधिक, क्योंकि यह शिव तत्व को जीवन में धारण करने का अवसर देती है, जहाँ शिव का अर्थ कल्याण है। इस दिन पृथ्वी की ऊर्जा उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। बहुत कम लोग जानते हैं ये वैज्ञानिक से जुड़ी बातें। और रात्रि जागरण से पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है। उपवास से शरीर का डिटॉक्स होता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि मानसिक शांति, हार्मोन संतुलन और एकाग्रता को बढ़ाती है। वास्तव में महाशिवरात्रि योग ध्यान के लिए आदर्श स्थिति है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर क्या है, तो ये भी आज हम जानेंगे। महाशिवरात्रि, मानसिक शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन वर्ष में एक बार आने वाली महाशिवरात्रि आध्यात्मिक महत्व कई गुना अधिक होता है। महाशिवरात्रि इसलिए अलग है क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का विशेष सहयोग माना जाता है। महाशिवरात्रि पर घर पर महाशिवरात्रि की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित की जाती है। यही विधि से की गई पूजा महाशिवरात्रि के इस दिन को और इसके महत्व को बढ़ाती है। आजकल भक्त पंडित या ऑनलाइन सुविधा से शुद्ध विधि के पूजन करवा रहे हैं, जिससे त्रुटि की संभावना होती है। और इसी के साथ जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह अहंकार के त्याग और चेतना का जागरण पर्व है। महाशिवरात्रि की कथा हमें सिखाती है कि शिव का अर्थ शून्य और संतुलन है। सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि पर कैसे करें भगवान शिव का अभिषेक और जाने संपूर्ण विधि। संध्या के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती सहित सभी देवी देवता और नवग्रह का ध्यान कर रुद्र अभिषेक करने का संकल्प लें। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और उत्तर दिशा में स्थापित करें। रुद्र अभिषेक करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर
तरफ होना चाहिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए इस विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद गन्ने के रस, गाय के कच्चे दूध, शहद, घी और मिश्री से शिवलिंग का अभिषेक करें। हर सामग्री अभिषेक करने से पहले और बाद में पवित्र जल गंगा जल चढ़ाएं। प्रभु पर बिल्वपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत, काला तिल, भांग, धतूरा, आंख, शमी, पुष्प व पत्र, कनेर, कलावा, फल, मिष्ठान और आदि सफ़ेद फूल अर्पित करें। इसके बाद शिव परिवार सहित समस्त देवी देवताओं की पूजन करें। प्रभु को भोग लगाएं। अंत में पूरी श्रद्धा के साथ शिव की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस क्रिया के दौरान अर्पित किया जाने वाला जल या अन्य द्रव्य को इकट्ठा कर घर के सभी कोनों और सभी लोगों पर छिड़क प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। रुद्र अभिषेक खास तौर पर विद्वान पंडित से कराया जाता है, अत्यंत सिद्ध माना जाता है। और अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन भूलकर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान शिव का ये भी नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करें, कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ावें। भगवान शिव वैरागी माने जाते हैं, जबकि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए कुमकुम या सिंदूर शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन आप किसी का दिल ना दुखाएं और वाद विवाद से बचें, किसी का भी अपमान करने से बचें। और इसी के साथ श्री राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिवरात्रि की कथा के साथ। और आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।